वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज चैताली मैम और चलते हैं हम हमारे कंटेंट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर। क्या है वृद्धि और क्या है विकास? हमारा शरीर का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। चाहे उसका लंबाई बढ़ना, चाहे उसका थोड़ी सी हेल्थ में मोटा होना, चाहे हाथों की उंगली की लंबाई बढ़ना, चाहे पैर की उंगलियों की लंबाई बढ़ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है वृद्धि। अर्थात वृद्धि क्या हो गई? शारीरिक विकास। वृद्धि जो है विकास का ही एक पार्ट है। विकास 3 तरह के होते हैं। आइए हम लोग पहले विकास को अच्छे से समझ लेते हैं। विकास का 3 पार्ट होते हैं, एक शारीरिक, एक संज्ञानात्मक, एक सामाजिक। शारीरिक विकास क्या होता है? इसे ही हम लोग वृद्धि कहते हैं। शरीर का बढ़ना ही हम लोग का वृद्धि कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? हमारा मस्तिष्क में जो विकास होता है, हमारी बुद्धि में जो विकास होते हैं, हम लोग के इंटेलिजेंस में विकास होती है, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता या कल्पना करने की क्षमता, ये सारी किस में आ जाएगी? संज्ञानात्मक विकास में। सामाजिक विकास, सामाजिक क्या होता है? आप समाज में कैसे घुलते मिलते हो, समाज के लोगों से किस तरह से बात करते हो, ये सारे सामाजिक विकास में आ जाएंगे। इसमें नैतिकता जैसी चीज़ें भी इसी विकास में डाल दी जाती है। भाषा का विकास कहाँ आएगा? तो भाषा का विकास किस में आएगा? आप बता सकते हैं। शरीर का बढ़ने से तो भाषा का लेना देना है नहीं, और समाज में घुलने मिलने से भी भाषा का रिलेशन है नहीं। अर्थात अगर आप गूंगे हो तो भी आप इशारे से बात करके तो समाज से घुल मिल सकते हो। तो भाषा किस में आएगी? संज्ञानात्मक विकास में, हमारे मस्तिष्क के विकास में ही आएगी, संज्ञानात्मक विकास में ही। बाद में हम इन तीनों को डिटेल में कभी मिलेगा किसी टॉपिक में तो हम लोग चर्चा करके पढ़ेंगे। अभी इन शॉर्ट समझ लेते हैं। शरीर का बढ़ना हम लोग का शारीरिक वृद्धि है या शारीरिक विकास है, और संज्ञानात्मक विकास मस्तिष्क का विकास, सामाजिक विकास समाज में रहने, घुलने मिलने और सबसे अच्छे व्यवहार करने की कला। तो ये शारीरिक विकास जो है, ये वृद्धि जो है, इसका क्या कितने आयाम हो गए? आप खुद बता सकते हैं। शरीर बढ़ रहा है तो किसी एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो शारीरिक विकास या शारीरिक वृद्धि का एक ही आयाम होगा। और अगर विकास के आयाम की बात करें तो विकास तो बहुत तरह से बढ़ रही है। शरीर बढ़ रहा है, आपका मस्तिष्क विकास हो रहा है, आपका सामाजिक विकास हो रही है, भाषाई विकास हो रही है, नैतिकत विकास हो रही है, आध्यात्मिक विकास को भी कोई कोई लोग विकास में भी जोड़ देते हैं। तो ढेर सारी तरह से आपकी विकास हो रही है। इस विकास के बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे डायरेक्शन है, और शारीरिक विकास या वृद्धि का बस एक ही आयाम है। ये सारे अपने आप में एक क्वेश्चन है, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो चलते हैं हम विकास और वृद्धि के अंतर पर। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों, परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है? जिसे आप नाप सके, जैसे जिसकी मात्रा हो, जैसे 5 किलो आलू, 2 लीटर दूध, तो ये परिमाण होता है। तो वृद्धि को आप लोग नाप सकते हो कि 2 मीटर लंबा है, या 4 फुट लंबा है, या 5 फुट लंबा हो गया। ये सारी चीज़ें आप नाप सकते हो। लेकिन विकास को आप नाप सकते हो कि कितना उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया है, उसका बुद्धि कितनी बढ़ गई है, समाज में कितने अच्छे तरह से घुल मिल रहा है, ये सारी चीज़ें नापी नहीं जा सकती। तो विकास क्या है? परिमाणात्मक है। ठीक है। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई आदि में परिवर्तन जो है वो वृद्धि में आता है। ठीक, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि शरीर में अगर कोई विकृति आ रही है कोई बीमारी के कारण, उसे हम लोग विकास या वृद्धि नहीं कहेंगे, तो उसको हम लोग विकास में नहीं जोड़ेंगे। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन, परिमाणात्मक की बात करें तो विकास में वृद्धि भी आ जाती है। आप लोग को पता है कि विकास में वृद्धि भी आ जाती है, जिसका मैंने पहले भी चर्चा किया है। विकास का एक पार्ट होता है शारीरिक विकास, उसमें आ जाती है वृद्धि भी। तो विकास में परिमाणात्मक हो गया क्योंकि वृद्धि आ गई, और साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन, जैसे कार्य कुशलता, कैसा वो किसी कार्य को संपन्न कर रहा है, कार्य क्षमता या व्यवहार में कुशलता, लोगों से कैसे व्यवहार कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी किस में? विकास में आ जाएगी। तो आप अगर वृद्धि में बात करें तो वृद्धि में व्यवहारिक परिवर्तन नहीं आएंगे, वृद्धि में बस हाइट में या आकार में या ऊंचाई, ये सब चीज़ों में परिवर्तन आएंगे। आशा करती हूँ पहला पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। वृद्धि विकास की वो प्रक्रिया जो एक चरण होता है। मैंने बताया वृद्धि का एक आयाम होता है या एक ही चरण होता है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित है, बस हाइट से लेना देना है। लेकिन विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। मैंने बताया ना विकास में कितने तरह के विकास आ जाते हैं, सामाजिक विकास, मानसिक विकास,
भाषागत विकास, संज्ञानात्मक विकास, तो विकास में बहुत सारे चीज़ें आ जाती है। वृद्धि इसका एक भाग होता है, वृद्धि जो है विकास का एक भाग होता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा पॉइंट भी समझ लिए हैं। चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट में। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के बाद वृद्धि रुक जाती है। हम लोग जानते हैं कि वृद्धि कब तक होती है, किशोर अवस्था के एंडिंग तक ही चलती है। लेकिन विकास जो है, आप जब तक नहीं मरते हैं, जिसे कहा जाता है गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु से पहले तक विकास होते रहती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है, किशोर अवस्था के बाद भी, प्रौढ़ अवस्था में भी, इवन वृद्धावस्था में भी। क्योंकि आपके व्यवहार में रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ आपके थिंकिंग में परिवर्तन आ रहे हैं। आप खुद जानते हो कि कल मैं जिस चीज़ के बारे में कुछ सोचता था, आज उसी चीज़ के बारे में कुछ अलग चीज़ सोचते हो। कल का की हुई चीज़ आज हमें गलती लगती है, क्योंकि हमारे विकास में निरंतर परिवर्तन होते जा रही है और विकास एक सतत क्रिया है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। शारीरिक वृद्धि अगर हो रही है तो शारीरिक विकास तो हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा विकास हो रहा है, कि वो सामाजिक रूप से भी घुलना-मिलना सीख रहा है, उसमें नैतिक विकास भी हो रही है, संज्ञानात्मक विकास भी हो रही है, भाषागत विकास भी हो रही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत समय देखा जाता है मंदबुद्धि बालक है, उसका शारीरिक विकास तो हो रही है, शारीरिक वृद्धि तो हो रही है, लेकिन मानसिक वृद्धि नहीं हो रही है। कोई मूवी था ना जिसमें ऋतिक रोशन था, कोई मिल गया। उस मूवी में ऋतिक रोशन की लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन उनका दिमाग एक 8 साल के बच्चे की तरह रहता है। शायद रोहित नाम रहता है उनका। तो उनमें उनकी शारीरिक वृद्धि हुई रहती है, लेकिन मानसिक वृद्धि उनकी नहीं हुई रहती है। तो उसे मानसिक विकास नहीं हुई रहती है। अब चलते हैं, हमारा इधर क्या कह रहा है, बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। बालक का विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। अर्थात आप देखे होंगे एक आजकल आईएएस ऑफिसर या आई थिंक आईपीएस ऑफिसर का फ़ोटो एफबी पे खूब शेयर हो रहा है, बहुत शॉर्ट हाइट है और वो आईएएस या आईपीएस ऐसा कोई एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है। अर्थात कोई आदमी अगर हाइट में कम है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनका मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास या अन्य विकास किसी तरह से प्रभावित है। वृद्धि और विकास में आपका इस तरह का रिलेशन है कि अगर शारीरिक वृद्धि हो रही है तो शारीरिक वृद्धि तो हो रही है, तो ये तो सही है कि शरीर का बढ़ना एक तरह की वृद्धि है, शारीरिक विकास हो रही है, तो लेकिन अन्य विकास हो ही ये ज़रूरी नहीं है। और इधर अगर बालक का शारीरिक विकास नहीं हो रही है तो भी अन्य विकास इसके हो सकते हैं। आशा करती हूँ वृद्धि और विकास को आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि विकास कितने तरह के होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। और इन विकास के बारे में और इन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में भी चर्चा होगी, क्योंकि सीटेट के टॉपिक्स जो होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक का रिलेशन रहता है। ये जो है आपके लिए एक बेस का काम कर जाएगा। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तब आप लोग को पढ़ने में भी आसानी होगी, आप सीटेट के भाषा से भी अवगत हो जाएंगे। और मैं अपने मैजिकल पॉइंट्स के वीडियो ला रही हूँ, मैजिकल वर्ड्स के वीडियो, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, तो इससे आपको सीटेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। धन्यवाद।